आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हस्त मैथुन के इलाज के बारे में, यानी मस्टरबेशन को कैसे ट्रीट किया जाए। इसी के साथ साथ मस्टरबेशन यानी हस्त मैथुन को छोड़ने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उनके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। मैं नेचुरोपैथिक चिकित्सक और थेरेपिस्ट रंजीत सिंह आपके गुप्त रोगों को ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम मेडिकल के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से इसके इलाज के बारे में जानते हैं। तो मेडिकल साइंस का यह कहना है कि अगर कोई भी लड़का या कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक हस्त मैथुन मस्टरबेशन करे तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट लिंग पर या शरीर पर नहीं पड़ता। माने आपको किसी भी प्रकार की फिजिकल, मेंटल या सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मेडिकल साइंस कहता है कि आप हस्त मैथुन के बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है तो इसका इलाज होगा कैसे। ये मेडिकल साइंस का कहना है कि हस्त मैथुन का इलाज करें ना करें एक बराबर है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से यह है कि जो वीर्य है उसको सातवीं धातु यानी सेवंथ धातु यानी शुक्र धातु माना गया है। जब आप हस्त मैथुन करके वीर्य को इस प्रकार बहा देते हैं तो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ का बैलेंस बिगड़ना ही बिगड़ना है। और इसके असंतुलन के कारण यानी वात, पित्त, कफ के असंतुलन के कारण और आपने हस्त मैथुन कर ही रखा है तो इससे आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी बॉडी में। जैसे आपके शरीर में दर्द रहने लग जाएगा, हड्डियों में दर्द रहने लग जाएगा, आलस आने लग जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। फिर ज्यादा हस्त मैथुन करने से होगा ये कि आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी आ सकती है। जैसे आपको टेंशन रहने लग जाएगी, स्ट्रेस रहने लग जाएगा, एंजाइटी यानी घबराहट वगैरह होगी। हो सकता है आप डिप्रेशन में भी चले जाएं इसको लेके। इसी के साथ साथ आपको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उस असंतुलन के कारण। सेक्सुअल प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, हो सकता है आपको पीई यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाए, या फिर ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, या लिंग का छोटापन या लिंग का सिकुड़ जाना हो जाए, लिंग के ऊपर नसें आ जाएंगी, या फिर जो लिंग है वो टेढ़ा हो जाएगा, या लिंग में तनाव की कमी वगैरह। ये सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो ही सकती हैं, ये आप मान के चलें। अब इनके इलाज के बारे में या फिर हस्त मैथुन के इलाज के बारे में बात करते हैं। अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम हो गई है और हस्त मैथुन भी आप करते हैं तो सबसे पहले तो इसे छोड़ने के उपाय करें। हस्त मैथुन कोई भी व्यक्ति जब करता है, जब वो एकांत में होता है, तो आप सबसे पहले तो एकांत में ना रहें। हो सके तो अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल ऐसे रहें, या फिर बाहर रहें, एकांत कमरे में ना रहें, क्योंकि आपको हस्त मैथुन के विचार आएंगे और फिर आप ये गलती कर बैठेंगे। दूसरा ये होता है कि आपने कोई सेक्सुअल कंटेंट देख लिया टीवी पर या मोबाइल वगैरह में, या कोई पोर्नोग्राफी वगैरह वीडियो देख ली, तो फिर आपका हस्त मैथुन करने का ज्यादा मन करता है। तो इन सेक्सुअल कंटेंट से बचें, साथ ही साथ एकांत में रहने से बचें। केवल ये दो ही उपाय हैं जिनकी मदद से आप हस्त मैथुन जैसी गंदी आदत पर कंट्रोल पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए आप ब्राह्मी या फिर शंख पुष्पी या जटामासी जैसी आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हस्त मैथुन के कारण आपको फिजिकल या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो इनके लिए आप अश्वगंधा या फिर जिंको बिलोवा या शतावरी या कौच के बीज या फिर जो विदारी कंद वगैरह होता है इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए आपकी पाचन शक्ति का ठीक होना जरूरी है और आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ साथ जो आपके लिंग में, जो आपके पेनिस में प्रॉब्लम आ गई है ब्लड फ्लो वगैरह की या टेढ़ेपन की या नसें वगैरह ज्यादा आ गई हैं, उसके लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक तेल से मसाज वगैरह जरूर करें। हम तो अपने पेशेंट को या ये फिर तेल हम बनाते हैं और यही रिकमेंड करते हैं लिंग की मसाज के लिए। इसे करने से ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है और लिंग में इरेक्शन धीरे धीरे सुधार होने लगता है। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल ना घबराएं, अपना ख्याल रखें, क्योंकि किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम या फिर हस्त मैथुन का इलाज पूर्ण रूप से संभव है।